नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 16 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आपकी पेंशन डिले होती कहाँ है। आप लोग के मन में बहुत सारा सवाल होता है ना कि हमारी पेंशन डिले हो रही है, हमारा पेंशन क्यों नहीं आता है, कहाँ जो है क्यों रुक जाती है पेंशन। आपको पूरा डिटेल प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद आपके मन में कभी ये जो क्वेश्चन नहीं आएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखिए जिनका भी अप्रैल मार्च अप्रैल और मतलब कि जिनका मतलब कि फरवरी मार्च अप्रैल का नहीं आया, निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी आपको पेमेंट मिलेगा। आपके एंड से कोई गलती नहीं हो रही है। कई लोग को लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो नहीं जमा करना है क्योंकि मार्च अप्रैल का महीना नया फाइनेंशियल ईयर बदला है तो कोई चेंजेस तो नहीं आया, हमें तो कुछ नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वृद्धावस्था जो पेंशनर का जो वेरिफिकेशन होगा वो 20 अप्रैल से है, लेकिन उसमें भी कोई पेंशन किसी का नहीं रोका जाएगा, पेंशन चलता रहेगा। वेरिफिकेशन बस वहां फील्ड वेरिफिकेशन होगा तो वो अलग की चीज है। लेकिन आज मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, कैसे पेंशन कहाँ कहाँ से गुजरती है, आपकी पेमेंट कहाँ कहाँ से अप्रूवल होता है उसका। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। और देखिए, आप चाहे फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत जुड़े हों, चाहे दिव्यांग पेंशन, चाहे विधवा, चाहे वृद्धावस्था, सभी तरह के पेंशन, और चाहे कोविड पेंशन। देखिए, कोविड पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि बढ़ोतरी तो यहाँ भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन में भी 500 जो प्रस्तावित थे वो भी अभी तक नहीं हुई है। इसको लेके अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं आई है सरकार की ओर से। और उम्मीद है कि देखिए, अगर जानकारी आनी होगी तो मई तक, अगर इनकेस नहीं आई फिर तो लंबा ही समझो आप, अगर इनकेस मई तक भी नहीं आई तो। क्योंकि देखो, अभी इसका कोई शुरू अंत नहीं लग रहा है कि कब कैसे क्या बढ़ेगा, इसलिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी तो जो पेंडिंग जो भुगतान है उन्हीं का पहले पेमेंट हो जाए, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और होना चाहिए। कितने ज्यादा लोग अभी जो परेशान है, मुझे ढेरों दिव्यांग भाई बहनों की कमेंट आ रहे हैं आप सबके कि आप लोग को अत्यधिक समस्या है, तो लेकिन फिर भी अभी तक क्या कारण है जिस वजह से पेमेंट अभी तक आपके खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों ऐसा रोड़ा बंद, क्या चीज रोड़ा बंद है? देखिए, कुछ मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। देखिए, जब आपका होता क्या है, नई पुरानी कोई भी पेंशन होती है, मैं आपको सबके स्टेजेस बताता हूं। देखो, स्टैंडर्ड जो जो सरकारी जो प्रोसेसिंग जो समय होता है एक पेंशन को एक खाते में आने के लिए, उसमें 45 दिन का समय लगता है। लेकिन बार बार वेरिफिकेशन और जो है जो मतलब कि जो प्रशासनिक जो कारण की वजह से यहाँ देरी होती है। और आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी पेंशन हो, चाहे 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन हो, चाहे नई वृद्धावस्था पेंशन हो, आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले तो आपके अभी जो डॉक्यूमेंट की जो जांच होती है, आपके डॉक्यूमेंट जो अपलोड करते हो उसका सबको ऑनलाइन जो जांच होती है कि आपकी जो दी गई जानकारी वो सही है कि नहीं। उसके बाद जो फील्ड वेरिफिकेशन होता है, अगर डिपार्टमेंट को जरूरत लगती है तो एक ऑफिसर आपके दिए गए एड्रेस पे आपकी फील्ड वेरिफिकेशन करता है। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो फील्ड वेरिफिकेशन होगा 20 अप्रैल से वृद्धावस्था पेंशनर के लिए, वो यही वेरीफाई करने के लिए होगा कि वृद्धावस्था जो पेंशनर है वो जीवित है या नहीं, उनका जो पेमेंट वो जो बताए गए एड्रेस पे है या नहीं। क्योंकि देखो, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वो दिल्ली के लोग पेंशन ले रहे हैं लेकिन रह बाहर रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों को चिन्हित किया जाता है। या और मैं आपको बता दूं, और उसके बाद आपका जो पीएफएमएस के माध्यम से अप्रूव होने के बाद आपका डेटा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जाता है, जहां से पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट होती है। और मैं आपको बता दूं, पेंशन आने में जो मुख्य जो देरी होती है, ये तो हो गई नई पेंशन जिन्होंने अप्लाई किया है, जो और जिनकी पहले से पेंशन आ रही है, जिनकी पुरानी पेंशन है, उनकी पेंशन आने में देरी क्यों होती है? देखो, एक बात आपको बता दूं कि जो अब जो एप्लीकेशन जो लंबे समय से पेंडिंग है ना, जैसे उनका स्लॉट, उनको जो है उनका बेनिफिशियरी जो क्रिएट करने में, उनको सही जगह सही स्लॉट में लगाने और नए जो पेंशनियर को जो मतलब कि बेनिफिशियरी में जोड़ने, और जो पुराने अपात्र है जो मतलब कि जिनका नाम कट चुका है उनको लिस्ट से बाहर करने में, इन सब चीजों में बहुत समय लगता है, जिस वजह से आपकी पेंशन डिलेड होती है। और देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जो अभी
जो रूटीन पेंशनियर है, जिनका आप लोग का, जिसका लगातार फरवरी मार्च तक आया है, देखिए कई लोग का मार्च में दुगना पेंशन आया था, 4,000 5,000, तो देखिए उनका अप्रैल में नहीं आएगा। आप लोग ये मेरे से सवाल पूछते हैं कि हमारा आएगा कि नहीं, नहीं तो उनका नहीं आएगा। जिसका आ गया उसका दोबारा क्यों आएगा, आप ही बताइए ना। जिसका पेंशन आ गया है उसका दोबारा क्यों आएगा। अब चलिए आप लोग के सभी मैं कमेंट्स का जवाब दूंगा बारी बारी से, लेकिन हाँ आप लोग को एक बात बता दूं, देखिए किसी तरह से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेमेंट डिले हुआ है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ओर से कोई एंड से कोई गलती नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आसमा खान भैया, अप्रैल की विधवा पेंशन कब आएगी। देखिए 1 हफ्ते में बहन आ सकती है, 24 तक। मेरा अभी पेंडिंग डिलीवर दिखा रहा है, क्या होगा, क्या मुझे ऑफिस तो नहीं जाना पड़ेगा। प्लीज गाइड, नहीं क्यों जाना पड़ेगा, आपका तो पेंडिंग डिलीवर्ड है, मतलब आपका प्रोसेस लगभग लगभग हो चुका है, और कुछ ही प्रोसेस बाकी, पीएफएमएस में कुछ जो प्रोसेस बाकी होगा, बहुत ही जल्द आपको पेमेंट सुनिश्चित हो जाएगा। स्नेह लता, भाई जी मेरी मम्मी का नाम स्नेह लता है, मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई है। जी एक साथ आएगी विधवा माताओं बहनों की पेंशन, जिसका अप्रैल में मार्च में भी नहीं आया है। राधे राजपूत भैया जी, हमारी विकलांग की पेंशन नहीं आई है, बताओ कब तक आ जाएगी, जवाब देना भैया, रिक्वेस्ट भैया जी आपसे। भाई मैं आपका सभी का रिप्लाई देता हूँ, आपका भी दे रहा हूँ। देखो विकलांग पेंशन भी 2 महीने से पेंडिंग में है, जिसका भुगतान 1 हफ्ते में सुनिश्चित हो सकता है, लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है। देखो अभी काफी चीजें, जो पुराने जो पेंशनियर है, जिनका पुराने जो ऐसे भी हैं जिन्होंने 80,000 वाले स्लॉट में 2024 में फॉर्म भरा था, उनका भी पैसा पेंडिंग है। मार्च में बंद विधवा माताओं बहनों का भी रुका हुआ है। तो जब तक ये पुराने वालों का भुगतान नहीं होगा, तब तक नए वालों का भी समस्या, जो जो जिनका रूटीन आ रहा है उनका भी दिक्कत रहेगा। फिर लिख रहे हैं तसवार जी, लिख रहे हैं मोहम्मद तसवार आलम, दिव्यांग पेंशन नहीं आया। देखिए एक बात आपको बता दूं, दिव्यांग पेंशन 1 महीना 2 महीना लोगों का पेंडिंग है, जो कि खुद ब खुद आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तनिष्क खन्ना में, दिल्ली की दिव्यांग पेंशन नहीं आई मार्च अप्रैल की। जी आप सेम। अतुल कुमार नांगलोई, दिल्ली की पेंशन कब आएगी। देखो अब चाहे आपका नांगलोई हो, चाहे दिल्ली का कोई भी क्षेत्र हो, अभी शुरुआती स्टेज पे केवल जो कुछ ही माइनर पेमेंट आए हैं दिव्यांग लोगों को, कुछ ही संख्या में पेमेंट आई है। अभी विधवा वृद्धावस्था लोगों का पेमेंट नहीं आया, जो कि आने वाले समय में बहुत जल्द आ जाएगा। सोनू जी लिख रहे हैं भैया, अभी मार्च में मैं डिपार्टमेंट का 20 क्रेडिट हुआ था मेरे एसी में आज शाम को। अच्छा, समझ में नहीं आया आपका कमेंट, सही से आप उसको लिखिए प्लीज। निशा शर्मा जी, मेरी मार्च और अप्रैल की पेंशन नहीं आई मेरा। फिर लिख रहे हैं सोनाली यादव, मेरा देखिए मार्च अप्रैल वाले जितने भी लोग हैं उन सभी को मैं बता दूं, हफ्ते भर में इनकेस अगर आपका पेमेंट नहीं आया, तो इनकेस देखो ये डिले जो हो रहा है, ये आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ, है ना, ये विभागीय देरी है। अब विभागीय देरी आगे पीछे होता है, हफ्ते भर नहीं आया तो आप लोग ये नहीं कि परेशान हो जाएंगे, नहीं आया नहीं आएगा, ऐसे नहीं है। विभागीय देरी है, हफ्ते भर से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर 24 तक भी नहीं आया तो परेशान ना हो, आना तो है ही, लेकिन ये बात है कि मैक्सिमम देखो अधिक से अधिक जाएगा तो मई के फर्स्ट वीक में चला जाए, नहीं तो उससे पहले पहले तक आ जाएगा। मई के फर्स्ट वीक में देखो, मेन बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो रफ्तार है पेंशन आने की वो बहुत ढीली है, ठीक है ना। रोहित स्वामी जी लिख रहे हैं नहीं आया। डीएसपी राजकुमार, मेरा अभी नहीं आया 2 महीने का। जी बहुत लोग का बाकी है। सुमित चांडल, ये सर आपने, सर आप अपना काम करिए, जिसको जो कमेंट करना है करने दीजिए। थैंक यू भाई, अच्छी सोच है आपकी। अशोक वाडिया, और आप ही जैसे लोग के लिए मैं यहाँ हूँ, ना कि गलत कमेंट करने वालों के लिए। अशोक वाडिया, मेरा 4 महीने की पेंशन नहीं आई है, विकलांग पेंशन मेरी नहीं आई है। मैं अशोक वाडिया, मैं रोहिणी सेक्टर 3 से बोल रहा हूँ, मेरी विकलांग पेंशन 100% ब्लाइंड हूँ। अब देखिए ऐसे ऐसे लोग मुझे जब कमेंट करते हैं तो बड़ा ही मुझे दुख होता है। अब सोचिए दोनों आंखों से ब्लाइंड है, और आगे पीछे पता नहीं कोई फैमिली में है नहीं है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है ऐसे लोगों के लिए, है ना। तो जब ऐसे लोग मुझे कमेंट करते हैं तो अब इनको मैं क्या जवाब दूं बताइए। विभाग को सोचना चाहिए कि कम से कम इनका समय पे पेंशन जारी करें। 4 महीना मतलब जनवरी से ही नहीं आ रहा है। देखिए भैया मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा वेट कर ले। अगर इन केस इस महीने तक नहीं आती है तो जरूर आप टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा विभाग में, और
है ना, या कोई आपकी संबंधित कोई आपका कोई रिलेटिव है तो कार्यालय में जाके जरूर पूछिएगा कि ऐसा क्या समस्या है जिस वजह से 4 महीने से नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो अगर आप अगर आपको कोई समस्या ना हो तो जरूर किसी को भेज के ये बात जो पूछ लीजिएगा, जो कार्यालय में, जो आपका नजदीकी कार्यालय है। विजेश विजेश वर्मा भाई, ऐसा है विजय शर्मा जी, आपको नहीं देखना ये जानकारी, ना देखें प्लीज, अपनी अच्छी वाली बात अपने पास रखिए, कोई नहीं। आपको यहाँ पे जानकारी नहीं लेनी, ना लीजिए। संजय माहेश्वरी भाई, अभी जो किसी का पेमेंट नहीं आया भाई, देखिए एक बात आपको बता दूं, अब जिसका पेमेंट जिस दिन आया है वो आ रहा है, आपका नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि सबका नहीं आया। और आप यहाँ लिखिए कि झूठ बोले, देखिए झूठ बोलने का मतलब क्या है, जिसका आ रहा है खुद ही शो कर रहा है ना। और जिसका नहीं आ रहा है, अब आपका नहीं आया इसका मतलब ये नहीं सबका नहीं आएगा, ऐसा ना सोचे। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की पेंशन नहीं आई हैंडीकैप की अभी, मनीष अग्रवाल जी सही कह रहे हैं। और ऐसा है, देखिए जो दिव्यांग पेंशन है रुकने से कितनी समस्या हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। गुड्डू भाटी जी भी परेशान है। देखो भाई, मैं आपका दुख सभी का समझता हूँ, लेकिन ये समस्या तो जो मेन बात तो समाज कल्याण विभाग को समझनी चाहिए। राधे राजपूत भैया, मेरा नाम राजेश है, मैं विकलांग पेंशन मार्च अप्रैल की अभी तक नहीं आई है, बताइए भैया कब तक आ जाएगी? 2 महीने से नहीं आई। देखो अब एक बात बता दूं, स्नेह लता जी लिख रही है, भाई जी मेरी मम्मी का नाम स्नेह लता है, मेरी मम्मी की तलाक की पेंशन अप्रैल की नहीं आई है, कब तक आएगी? देखिए अच्छा, तलाकशुदा पेंशन है स्नेह लता। अच्छा, देखिए एक बात आपको बता दूं बहन, अभी तक जो है मतलब कि ये जो विधवा पेंशन के अंडर में पेमेंट अभी नहीं आया है, जो कि हफ्ते भर में आ सकता है, इनके थोड़ा डिले भी हो सकता है। संजय माहेश्वरी, जब अच्छा, संजय माहेश्वरी, अब देखो कई लोगों ने मुझसे ये लिखनी, प्रेमजीत कौर, हेलो भैया मेरी मार्च अप्रैल की विधवा पेंशन नहीं आई। मार्च अप्रैल का बहन बहुत लोग का नहीं आया है, जिसमें से आप भी हैं, नहीं आया अभी तो पेंडिंग डिलीवर जो दिखा रहा है। सीमा वर्मा, सर तलाकशुदा की पेंशन आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी बहन, क्यों नहीं आएगी? अनस खान, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरी पेंशन अभी तक नहीं आई मार्च अप्रैल की। देखिए मार्च अप्रैल बाद 2 महीने की पेंशन नहीं आई है, साउथ दिल्ली की कब तक आ जाएगी? देखिए फिर अंशिका जी देखिए, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मेरा हैंडीकैप। देखिए एक बात, जितेंद्र सिंह जी, सर मेरी पेंशन नहीं। देखिए एक बात आप सभी को बता दूं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि मार्च अप्रैल वाले पेंशन वाले हैं, उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, देखिए आप लोगों का पेंशन बहुत ही जल्द सुनिश्चित जो है हो जाएगा, बहुत ही जल्द आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा, परेशान ना हो। जितने भी नए जो ऐलान हुए हैं, जितने भी नए जो चेंजेस हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट जो किया जा रहा है, जिस वजह से देरी हो रही है। और यही कारण है अभी तक की भुगतान आने में जो है समस्या हो रही है, लोगों को 2-2 महीने तक भी अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया है। देखिए यहाँ पे परेशान होने से तो कुछ होगा नहीं, जल्दी तो नहीं आ जाएगा, जब का चीज तभी ही आएगा, है ना। तो आप ये ना सोचे कि आपकी ओर से कोई मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक कुछ नहीं है, विभाग की ओर से देरी है। और अभी देखिए बजट भी आ चुका है, ऐसा भी नहीं कि बजट नहीं पास हुआ है। और ऐसा, हाँ ये बात है कि अभी चीजें स्पष्ट नहीं हुई हैं, अभी जैसे कई चीजों का ऐलान तो हुआ है, लेकिन उनका अगली कोई अपडेट उन पे नहीं आई है। जैसे कि जो पीएमजेवाई योजना के तहत जोड़ने वाला 500 रुपए बढ़ोतरी का ऐलान, नई वृद्धावस्था पेंशन जो कि अभी तक 14,000 फॉर्म भरे, 36,000 का फॉर्म कब तक भरा जाएगा, अभी वो भी ऐलान नहीं हुआ है। सो कई चीजें का ऐलान होना बाकी है ना। कई चीजें तो हो चुकी, कई चीजों का ऐलान होना बाकी है, अब देखते हैं कब तक क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है पूरी कि आप लोग का हफ्ते भर में अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम आ जाएंगे, मतलब कि आप लोग का पेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। घबराए ना, कोई समस्या हो तो कमेंट करें, और कोई नई जानकारी आती है तो जरूर आप लोग तक लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।